जय श्री राम प्यारे बच्चों, अध्ययन क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज ये हमारी फर्स्ट वीडियो है 7th क्लास के लिए। तो 7th क्लास के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ सबसे पहले कि प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग 6th क्लास की वीडियो देखें, चैप्टर फर्स्ट और फर्स्ट वीडियो। और 6th क्लास की वीडियो क्यों देखें? क्योंकि मैंने आपको हर वीडियो में हर एक बच्चे को बोला है कि आप लोगों के लिए हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बेसिक से एडवांस की तरफ जा रहे हैं। तो आप हर वीडियो को अच्छे से देखें। चाहे तो एक वीडियो है 10th क्लास की फर्स्ट वीडियो है जिसमें लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर, उसे भी आप देख सकते हैं क्योंकि वहां पे भी मैंने उसमें बेसिक चीजें आपको बताई है, ठीक है। तो टाइम ना लेते हुए हम डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं। जो हमारा चैप्टर पहला है, चैप्टर का नाम क्या है? इंटीजर। इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स होते क्या हैं? इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक। क्या होते हैं ये? पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक। प्यारे बच्चों, जो पूर्णांक है, पूर्णांक किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा कि आपको काउंटिंग सिखाई गई। काउंटिंग में बोला हुआ कि 0 से 1 2 3 4 5, राइट, 6 7 8 और 9। मैंने कई बार बताया आपको बेसिक में कि 0 से 9 तक हम चले, हमारी काउंटिंग है, जिनमें कि जब आप मैथ पढ़ रहे हैं तो सिर्फ मैथ के अंदर डिजिट्स जो हैं सबसे कम है, बस 10 डिजिट हैं। इस 10 डिजिट के ही ऊपर पूरा मैथ बना दिया गया है, ठीक है ना। तो बाकी आप देखते हैं इंग्लिश में, हिंदी में अल्फाबेट्स और आप वर्ड देखते हैं, वो जाते हैं, बट मैथ के अंदर सबसे कम है और मैथ फिर भी हार्ड लगता है, राइट। तो हम समय ना लेते हुए डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। 0 से 9 तक हम गए, राइट, 0 से 9 तक हम गए। तो ये हमारे क्या हैं? ये हमारी संख्याएं हैं, ठीक है, डिजिट्स हैं। बट 0 को हम पहले खत्म करते हैं। हमने 1 से लेकर गणना स्टार्ट करी, काउंटिंग स्टार्ट करी हमने 1 से 9 तक। तो ये हमारा नेचुरल नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है? नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर क्या होता है हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, फिर भी पढ़ाएंगे बाद में। 8th की फर्स्ट वीडियो में है, 6th की वीडियो में भी है, 9th और 10th की भी। तो प्यारे बच्चों, आप उन वीडियो को भी देखें तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के बाद हमने कहा पे, देखिए, हम एक सिंपल सी बात है, एक बॉक्स बना लेते हैं। क्या बनाया हमने? बॉक्स। इस बॉक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लिख लिया। क्या लिख लिया? 9। तो ये हमारे पास में क्या है? प्राकृत संख्या है हमारे पास, प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है ना, नेचुरल नंबर, राइट। अब प्यारे बच्चों, एक और बॉक्स बनाते हैं। इस बॉक्स के अंदर सिर्फ हम क्या करेंगे? ओनली 0 ऐड करेंगे। क्या करेंगे? 0 ऐड प्लस ये पूरा, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो ये ब्लू वाला है, इसको क्या बोलेंगे हम? पूर्ण, ठीक है। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। अब ये होल नंबर हो गया। तो 0 जब ऐड करी थी मैंने, तो ये हमारे पास क्या था? होल नंबर था। क्या था ये? होल नंबर, ठीक है। अब इसके बाद जब आगे, भाई होल नंबर होने के बाद आपने लिखा 0 1 2 3, राइट। अब -1 -2 -3, जब इस प्रकार की आपको संख्याएं मिल जाएं तो हमारे पास क्या बन जाता है? हमारे पास बन जाता है वह क्या? इंटीजर, पूर्णांक। क्या बन जाता है? पूर्णांक। तो प्यारे बच्चों, ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब आप देखेंगे कि मेन रूप से हम इसे कैसे करते हैं, क्या बात है, किस प्रकार से है। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखेंगे, समझाएंगे, ठीक है। देखिए, सिंपल सी बात है, मैंने यहां पे लिखा LHS, ठीक है, LHS, और यहां पे लिखा RHS, ठीक है।
ये यहाँ पे है बायां और ये यहाँ पे दायां, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है, दायां पक्ष और बायां पक्ष, ठीक है। तो हमने लाइक ऐसे खड़े होंगे तो ये हमारा उल्टा हाथ है और ये हमारा सीधा हाथ है, जैसे दाहिना और, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखोगे कि हमने क्यों लिखा। एक बात बताओ, मैं सीधे हाथ से काम करता हूं तो मेरा पॉजिटिव हो गया, ये मेरा पॉजिटिव हो गया, उल्टा हाथ हमारा नेगेटिव हो गया। तो सिंपल सी बात है, इधर गए तो हमारा पॉजिटिव और इधर गए तो हमारा नेगेटिव। चलो ठीक है, अब एक सिंपल सा बात देखते हैं हम कि भाई हमारे पास यहां पे देखोगे कि ये एक मेरे पास पिगी बैंक है, ठीक है, गुल्लक जिसे बोलते हैं। इसमें हमारे पास में पैसे जमा कर रखे हैं, हमने क्या कर रखे हैं, पैसे जमा कर रखे हैं। और इनमें से हम देखते हैं कि लाइक अगर हम इसमें डाल रहे हैं कोई पैसे तो जमा हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, ऐड हो रहा है वो, ठीक है ना। और यदि इसमें से हम निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो माइनस हो रहा है, पैसा घट रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। किसी चीज की वृद्धि होना प्लस किसी चीज को कमी करना माइनस, प्लस और माइनस का समझ में आया, वेरी गुड। इसी पे टॉपिक है हमारा, तो आप देखेंगे, ठीक है, देखेंगे, देखिए यहां पे हमारा क्या है, जीरो के बाद हमारे पास में यहां प्लस सेलेक्ट कर देते हैं, यहां पे माइनस करते हैं। प्यारे बच्चों, ये है संख्या रेखा, नंबर लाइन। अब जब पूर्णांक की बात आई है तो नंबर लाइन क्या है, संख्या रेखा क्या है, इसके बारे में डिस्कस करिए। देखिए संख्या रेखा में आप देखोगे यहां पे 1 2 3 4, ठीक है, इधर भी चलते हैं 1 2 3 4, -4 -3 -2 -1, सही है, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे आप 1 2 3 और 4, इस प्रकार से एक नंबर लाइन बन गई। बट नंबर लाइन पे हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे होता है, उसके विषय में देखिए। प्यारे बच्चों, एक होता है हमारे पास जमा, जोड़, ऐड, एडिशन जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, और एक होता है घटा, ठीक है, माइनस जिसे हम सब्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है, SUB से शॉर्ट कर देते हैं इसको, ठीक, जमा और घटा। अब देखिए सिंपल सी बात आई है, मैंने कहा कि भाई नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे आप -4 और +300 करो। भाई -4 + 300 करो तो आपका आंसर कितना आया, -4 + 3, तो आपका आंसर आया 1। क्यों आया 1? क्योंकि प्यारे बच्चों यहां पे माइनस का साइन बड़ा है, माइनस ज्यादा है, तो आपने माइनस को जब करा 3 आपके पास प्लस हो गए, तो आप इसको कहां पे शो करोगे, -1 पे, ठीक है। अब आपने कहा कि मुझे 4 - 2 शो करना है, 4 - 2, तो आंसर क्या आएगा आपका 2, तो ये कहां पे शो होगा आपका प्यारे बच्चों 2 पर, 2, ये रहा, ठीक है। अब देखिए इसी में हम ये करेंगे, ठीक है, देखिए अब यहां पे क्या होगा, इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे इसी में, तो आप देखेंगे हमारे पास में नंबर लाइन है, नंबर लाइन में हमने देखा है 0 है, 1 2, ठीक है, -1 और -2। देखिए अब जब हम यहां चलेंगे तो 0 पे है नंबर लाइन, आप देख रहे हो कि हमने यहां पे देखा सबसे पहले कि हमारा इंटीजर्स होते क्या हैं। इंटीजर्स आप पढ़ चुके हैं कि इंटीजर्स एक पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याएं विद 0 के साथ, अगर हम कहें कि पूर्ण संख्याओं का समूह और नेगेटिव संख्याओं का जो समूह होता है, उससे जो तैयार समूह बनता है उसको हम पूर्णांक बोलते हैं। ये हमारा इंटीजर है, ठीक है। चलिए उसके बाद उसने क्या कहा यहाँ पे कि अगर हमारी एक बोला जाए कि भाई
हमारे पास प्लस का 5 जोड़िए, प्लस का 5 जोड़ेंगे यहीं से जस्ट यहाँ पे कि 2 है। अगर प्लस का पॉजिटिव जोड़ा जा रहा है तो किधर की तरफ, ये आपका दाईं तरफ बढ़ेगा। कहां बढ़ेगा, दाईं तरफ, दाईं तरफ बढ़ेगा। ठीक है, अगर हमने कहा यहीं से कि माइनस का 5 कहां जोड़ोगे तो ये बाईं तरफ होगा। कहां होगा, बाईं तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ये समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन यहीं पे होता है कि यहां पे सबसे बड़ा, देखिए अगर पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव में सबसे बड़ा आगे की तरफ चलता रहता है और नेगेटिव में छोटा आगे की तरफ बढ़ता रहता है। जैसे देखिए एक छोटी सी बात, -9, यहां पे आपने नंबर लाइन पे सॉल्व करा, -9, -8, -7 डॉट 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 0, मतलब ये इधर की तरफ है, -1 आ गया, राइट। अब यहां देखिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 9। प्यारे बच्चों, अब आप मुझे ये बताइए सबसे छोटी संख्या दाहिनी तरफ राइट साइड कौन सी है, सॉरी सबसे बड़ी 9 है, ये ग्रेटेस्ट है, बड़ी है। और मैंने कहा इधर माइनस की तरफ -1 सबसे बड़ी है, -1 सबसे बड़ी है, उसके बाद ये सारी संख्याएं छोटी है। समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब देखिए बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपका पहले 1.1 एक्सरसाइज हम खत्म करेंगे, क्योंकि 1.1 एक्सरसाइज में बहुत बेसिक सी बातें हैं और 1.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट होने से पहले आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी जो कि आपके 8th में भी हैं। तो 8th में उनका यूज है, जैसे कि 8th का हमारा पहला ही चैप्टर है प्रेमय संख्याएं, हमारे पास में रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर के बारे में भी उसमें अंदर क्या क्या है, जैसे कि आपने देखा था उसमें पढ़ाया है हमने, देखिए जाके वीडियो। तो इसके बारे में भी आपको और विस्तार से हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल हम आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। बच्चों ये पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पहले अभी इंग्लिश मीडियम में करा रहे हैं, फिर हिंदी मीडियम में, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है जो बोर्ड पे नहीं आ रहा है, राइट। तो आप पढ़िए जरा। फॉलोइंग नंबर लाइन shows the temperature in degree Celsius at different places on a particular day। ठीक है ना, मतलब कि एक दिन में अलग अलग स्थानों का अलग अलग जो जगह हैं हमने टेम्परेचर नोट डाउन किया और ये नंबर लाइन पे हमने शो कर दिया। ठीक है, नंबर लाइन हमारी ये है। तो नंबर लाइन हमने देखिए 0 से इधर के माइनस की तरफ गए तो हमारे पास में -10 और -5 है, और पॉजिटिव की तरफ गए तो 5 10 15 20 और 25 है। और हमारे पास में यहाँ पे इनके नाम दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए नाम क्या क्या है यहाँ पे। तो ये नंबर लाइन पे हमें नाम शो करे गए हैं। तो देखेंगे आप स्टार्टिंग से लाहौर स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलोर, राइट। तो अब हमें क्वेश्चन पुटअप करना है, क्वेश्चन जो दिए गए हैं इनके आंसर निकालने हैं। क्या है, देखिए ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द, ठीक है, मार्क ऑन इट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो ये नंबर लाइन दी गई है इस पे आप मार्क करके बताओ कि टेम्परेचर कितना है कौन सी जगह का। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप कॉपी में लिख लेना। जैसे लाहौर स्पीति है, इसका कितना है प्यारे बच्चों, देखिए 5 से आगे 6 7 8 -8 डिग्री। सिंगापुर का देखिए यहाँ पे 1 और 2 -2 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे तो शिमला का तो डायरेक्ट दिखा रखा हमें 5, शिमला का 5 हो गया। ऊटी का क्या है, 10 हो गया, 10 के बाद 11 12 13 और 14। ऊटी का हमारे पास कितना है 14 14 डिग्री, राइट। अब इसका बेंगलोर का देखो 21 और 22 डिग्री। प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस का कितना टेम्परेचर है। तो पहले का आंसर आपको आ गया, गुड। दूसरा देखिए, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव।
अबव यहाँ पे बिलो है, क्योंकि आपके जो बुक में है ये अबव दे रखा है, हमने यहाँ पे बिलो में ले रखा है, ठीक है। तो जो नंबर लाइन शो कर रहे हैं आपके, जस्ट फॉलो द क्वेश्चन के इसके जस्ट बाद है, ये नीचे लिखा हुआ है, इसलिए वो अबव बोल रहे हैं, हमने बिलो ले रखा है, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब सिंपल सी बात है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें पूछा है कि जो सबसे ज्यादा गर्म है और सबसे ज्यादा ठंडा है, उन दोनों स्थानों के बीच का टेम्परेचर ज्ञात करो। देखिए सिंपल सी बात है कि आप देखिए इसमें सबसे ज्यादा गर्म कौन सा है। भाई देखियो यहाँ पे बेंगलोर है, सबसे ज्यादा जो अधिक गर्म है कौन सा है, बेंगलोर है। हॉटेस्ट जो है, द हॉटेस्ट प्लेस बेंगलोर, ठीक है। हॉटेस्ट प्लेस क्या है आपके पास में, बेंगलोर है। उसके बाद में आपसे क्या कहा है उसने, कोल्डेस्ट, ठीक है। कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है, कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा हो जाएगा, सबसे ज्यादा कोल्ड कौन सा है। देखिए अब यहाँ पे कैसे कंफर्म करोगे, मैंने आपको बताया था कि माइनस में जितना इधर चले जाएंगे वो सबसे छोटी संख्या होगी, तो कौन सा है हमारे पास में, लाहौल स्पीति। इसका टेम्परेचर कितना है 22 और इसका कितना है हमारे पास में -8, ठीक है, -8। अब देखिए हमने दोनों निकाल दिए, उनका दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हो, दोनों का क्या निकाल रहे हो, डिफरेंस। अब सिंपल सी बात है, आप देखेंगे यहाँ पे कि इसको किस प्रकार से करेंगे, जब माइनस कर रहे हो आप किसी को, ठीक है, माइनस कर रहे हो तो कैसे करते हैं आप, भाई 22 में से माइनस का -8 माइनस कर रहे हो तो क्या आएगा, 22 माइनस माइनस प्लस, आंसर आएगा 30 डिग्री सेल्सियस। कितना आया, 30। डिफरेंस दोनों का कितना आया, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ए और बी क्वेश्चन आपका हो चुका है। सी क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, सी समझ में आ रहा है, आई होप आ रहा हो, ठीक है। सी क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, ठीक है। देखिए किसके बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। देखिए श्रीनगर का, लाहौल स्पीति का कितना है हमारे पास, -8 और श्रीनगर का कितना है, माइनस का, भाई माइनस डिफरेंस है तो माइनस करेंगे, तो डिफरेंस आप लिखोगे डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति, यहां से लिखना, एंड श्रीनगर, ठीक है। उसके जस्ट बाद हल करोगे आप तो माइनस में कितना, माइनस का श्रीनगर का कितना है, -2, -2। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, -8 माइनस प्लस 2 बराबर -6, तो कितना डिग्री है, -6 डिग्री। डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर टेम्परेचर इज कितना, -6 डिग्री। क्लियर है, ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा, -6 डिग्री। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग, इसमें बोल रहा है कैन वी से टेम्परेचर आर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। सबसे पहले श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, इन दोनों का टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का टेम्परेचर हमारे पास क्या है, श्रीनगर का कितना है, श्रीनगर का देखिए -2 है, कितना है, -2, ठीक है ना, -2 आ गया आपका यहाँ पे।
2 डिग्री सेल्सियस। अब क्या कहा है उसने, शिमला, शिमला का टेम्परेचर कितना है, प्लस में 5 डिग्री सेल्सियस। आंसर कितना आ गया आपके पास में, 3 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस। तो यहां तक हो गया आपका कि उसने कहा है सबसे पहले, ठीक है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, दोनों का ले लिया, इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। अब एक बात बताइए, शिमला का टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ऑफ शिमला, टेम्परेचर ऑफ शिमला इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस, और दोनों का कितना आया है वहां पे, दोनों का आया है हमारा कितना, 3 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखेंगे यहाँ पे आंसर में कि यहां पे लिखेंगे आप 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन इज 5 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि हमने ये कहा कि जो बोल रहा है पहले वाक्य में वो गलत है, वो गलत है, नहीं, शिमला से कम नहीं है, शिमला से, सॉरी पहला क्या है हमारे पास में, शिमला के, हाँ, कि दोनों का जो आया है क्या शिमला से कम है, तो हाँ बिल्कुल शिमला से कम है, शिमला से टेम्परेचर कम है, तो पहला वाक्य एकदम सही है। ठीक है, दूसरे में आ जाइए, दूसरे में क्या कह रहा है, इज इट ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर, टेम्परेचर एट श्रीनगर। देखिए श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है यहाँ पे, -2, कितना है, -2 है श्रीनगर का टेम्परेचर। तो आप देखेंगे यहाँ पे, और कितना है हमारे पास में, 3 डिग्री। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वाक्य गलत होता है, क्या होता है, गलत होता है। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में, आप लिखेंगे नो, नो इट इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, ठीक है, टेम्परेचर एट श्रीनगर, नो इट इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास में जो आंसर आ रहा है वो क्या है भाई, यहाँ पे -2 डिग्री सेल्सियस है, लेस देन कितना है, 3 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, आगे समझ में, वेरी गुड। देखिए यहां तक करा दिया। अब हिंदी मीडियम के छात्र देखें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में आप देख रहे थे, हिंदी मीडियम के छात्र देखें इसे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन हिंदी मीडियम में, अभी इंग्लिश मीडियम में ऐसे करा चुके हैं। किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों का तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। प्यारे बच्चों बहुत सिंपल है, इसमें दिया हुआ है लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलोर, राइट। अब देखिए इधर हम गए तो हमारे पास में देखा आपने कि जीरो के बाईं तरफ आप देखेंगे, ठीक है ना, बाईं तरफ -2 पर श्रीनगर है, -2 पर, ठीक है, और 5, 6, 7, 8 -8 पर लाहौल स्पीति है। तो लाहौल स्पीति का कितना हो गया, -8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। आप आंसर में डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, इनका नाम लिखेंगे, आगे बराबर में इनका डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। शिमला का कितना है, शिमला का हमारे पास में है डायरेक्टली 5 डिग्री सेल्सियस। ये कहां जा रहा है, पॉजिटिव दाईं तरफ, ठीक है। अब आगे ऊटी का 11, 12, 13 और 14, 14, ठीक है ना, +14 डिग्री सेल्सियस। और बेंगलोर का कितना है प्यारे बच्चों, देखो 21, 20 के बाद 21 और 22, 23, 24, 25, तो हमारा कितना है यहाँ पे 22, 22 डिग्री सेल्सियस।
तो पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन फटाफट देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आप देखेंगे उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। देखिए सबसे गर्म स्थान ढूंढिए, इसमें सबसे गर्म कौन सा है भाई, सबसे गर्म कौन सा है, सबसे गर्म बेंगलोर है, सबसे गर्म स्थान बेंगलोर का टेम्परेचर कितना है, बेंगलोर का टेम्परेचर है इस समय 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब है आपके पास में सबसे ठंडे स्थान का तापमान। ठीक है, सबसे गर्म स्थान का तापमान बेंगलोर है। ठीक है, सबसे ठंडे स्थान का तापमान, सबसे ठंडा कौन है, इधर आ जाओ, लाहौल स्पीति। ठीक है, कौन सा है, इसका कितना है, लाहौल स्पीति का आपके पास में सबसे ठंडा लाहौल स्पीति है, कितना है -8 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को जब देखिए 22 डिग्री और माइनस में 22 डिग्री माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस प्लस 22 प्लस में 8 बराबर में 30 डिग्री सेल्सियस। दोनों का अंतर कितना हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस। आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया। तो जो आ गया है उसे खत्म करते रहिए, हमारे पास स्थान की थोड़ी कमी है। जिन बच्चों को समझ नहीं आता है प्लीज आप हमें कमेंट जरूर करा करो, कोई दिक्कत है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अध्ययन क्लासेस के साथ। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। सबसे पहले ये देखो भाई, लाहौल स्पीति कहाँ है, हमने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, क्या है, लाहौल स्पीति। ठीक है, लाहौल स्पीति हमारे पास हो गया एवं श्रीनगर। ठीक है ना, एवं श्रीनगर के तापमान, लाहौल स्पीति और इन दोनों में श्रीनगर में तापमान देखिए माइनस में, दोनों का अंतर कौन सा है भाई, श्रीनगर ये रहा, लाहौल ये रहा, तो माइनस में माइनस करो श्रीनगर। ठीक है, तो लाहौल स्पीति का कितना है हमारे पास में, लाहौल स्पीति देखोगे आप देखेंगे यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में लाहौल स्पीति और श्रीनगर के ताप टेम्परेचर में अंतर पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले किसका लिखेंगे, लाहौल स्पीति कितना है -8 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का, ठीक है, श्रीनगर का टेम्परेचर अंतर डिफरेंस माइनस में 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखिए -8 डिग्री सेल्सियस माइनस प्लस में 2 डिग्री सेल्सियस, आंसर आ गया आपका -6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा है, लाजवाब और इंटरेस्टिंग है, राइट। ये थोड़ा सा ध्यान पे देंगे। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, क्या शिमला और श्रीनगर के तापमान, तो सबसे पहले दो टेम्परेचर है। शिमला आप लिखिए शिमला, ठीक है, शिमला व श्रीनगर, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग कितना भैया, देखिए बच्चों शिमला का तापमान कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या कहा उसने, श्रीनगर ढूंढिए कहां पे, श्रीनगर एरा प्लस में माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस, आंसर 5 में से 2 गया तो 3 डिग्री सेल्सियस। कितना आ गया 3 डिग्री सेल्सियस। यहां तक ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन कहा है कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, ठीक है ना, शिमला के तापमान से कम है, शिमला के तापमान से कम है, शिमला के तापमान से कम है। शिमला का तापमान कितना है हमारे पास में, अब देखिए, जबकि शिमला का
तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है और योग कितना आया 3, इसलिए कह सकते हो 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात तो गलत साबित होगी, ये बात गलत साबित होगी नहीं भाई, ये तो सॉरी सही साबित, सॉरी शिमला के तापमान से कम है, ठीक है ना, शिमला के तापमान से डेफिनेटली कम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है कि इन दोनों का योग शिमला के तापमान से कम है, बिल्कुल कम है, क्योंकि शिमला का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है, आपका योग इन दोनों का कितना आया है 3 डिग्री सेल्सियस। जब 3 आया है, शिमला का 5 है, तो ये डेफिनेटली सही, ये पहला वाक्य तो सही हो गया। अब दूसरा वाक्य, क्या इन दोनों स्थानों का तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है, श्रीनगर के तापमान से भी कम है। प्यारे बच्चों देखिए, श्रीनगर का तापमान कितना है, श्रीनगर का तापमान कितना है भाई, रहे यहाँ पे -2 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात बताओ, 2 डिग्री माइनस का सेल्सियस और 3 डिग्री प्लस का सेल्सियस कौन सा अधिक है? आप कहेंगे सर 3 डिग्री अधिक है, तो आप लिखेंगे 3 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन इज -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस वाले वाक्य में आ जाएंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन में आपसे उसने बोला है क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है, श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो आप देखेंगे नहीं, आप लिखेंगे वहां पे नहीं। आंसर आपका क्या होगा, सिंपल सा, साइड में लिख रहा हूं, देखिए जरा, नहीं दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। बस इतना सा आंसर हो गया, ठीक है। तो हमारा पहले देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, आप सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्र है, मतलब जो राउंड है, ठीक है, जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, 5, 10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था, ठीक है। In a quiz, positive marks are given from correct answer and negative marks are given for incorrect answers. If Jack's score in the 5 successive rounds were 25, 5, 10, 15 and 10, what was his total at the end? तो पूछा गया है कि उसके अंकों का कुल योग कितना था, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास में 5 राउंड थे। कितने राउंड थे? 5। तो जैक द्वारा 5 राउंड, जैक द्वारा 5 चक्कर या 5 प्रतियोगिता हमने कितनी थी यहाँ पे हमारे पास में 5 उत्तरोत्तर चक्कर। तो 5 जो प्रतियोगिता थी, ठीक है, जैक द्वारा 5 प्रश्नों के या 5 चक्रों में प्राप्त अंक, ठीक है ना, जैक्स scores in 5 सक्सेसिव, ठीक है। कितने थे हमारे पास में? 5 राउंड। तो 5 राउंड में हमारे पास क्या रहेगा वो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे कितने हैं हमारे पास, देखिए कंटिन्यू कितने थे हमारे पास, यहाँ पे देखेंगे आप लोग 25 प्लस में अगला -5 प्लस में अगला -10, ठीक है, प्लस में 15 प्लस में 10। टोटल कितने हो गए हमारे पास? टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5। अब आप देखेंगे कि हमारे पास में
माइनस और माइनस, ठीक है, बाकी ये सब कितने हैं, प्लस है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 25 और 10 35 और हमारे यहाँ पे 15, ठीक है ना। 25 सबको एक तरफ कर लो, 25 प्लस 15 प्लस 10 और इधर माइनस का 5 और माइनस का 10, तो इनको जोड़ेंगे दोनों को, हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 15, माइनस का 15 हो गया। अब चाहो तो आप यहीं पे काट दो, चाहो तो आप यहीं पे काट दो। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि देखो 15 है, ये 15 है, तो 15 से 15 खत्म हो गया। तो या आप टोटल कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, 5 5 कितना 10, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 2 और 2 4 4 और 1 5, 50 आ गए। 50 में से 15 माइनस कर दो तो 35 आ गया आंसर। या आपने इसको काटा डायरेक्टली, कितना आ गया, 25 प्लस 10 बराबर में 35, तो कुल आंसर कितना आया, 35 आया। आप देखेंगे यहाँ पे, तो उसके द्वारा कुल योग कितना है, 35, ठीक है। तो टोटल एट द एंड 35, ठीक है, ये आपका क्या है, आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को कितना हो गया, 2 डिग्री कम हो गया। अब देखिए मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछे गए इसमें, क्या था पहला, ठीक है, और बुधवार को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो बुधवार को कितना था, 2 क्वेश्चन पूछे गए आपसे, ठीक है। इंग्लिश में, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज 5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड, नीचे चला गया 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ठीक है ना, ऑन ट्यूसडे, तो ऑन वेडनेसडे it rose by 4 degree Celsius. What was the temperature on this day? ठीक है, बहुत सिंपल है, पहले से लॉजिकली समझा रहा हूं, आराम से समझिए। हमने कहा कि भाई एक इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, यहां पे हमने कहा हमारे पास में, यहां से लिखा, ठीक है, यहां पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 0, ठीक है, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो अब हमसे कहा है कि श्रीनगर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस था, 5 डिग्री सेल्सियस, माइनस थोड़ा ऊपर से लेते हैं हम, जगह कम पड़ेगी। दोबारा देखिए, इसमें हमने यहां से लिया, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे यहां से लीजिए, ठीक है, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इस प्रकार से। चलिए, अब सिंपल सी बात है कि यहां पे टेम्परेचर है, ये कितना है, मंडे को, कब है ये, मंडे को, सोमवार को तापमान है, सोमवार को मंडे, राइट, मंडे को 5 डिग्री सेल्सियस है, 5 डिग्री सेल्सियस है। मैंने आपको बताया था जब कम होगा तो आगे की तरफ बाईं तरफ बढ़ेंगे, अधिक होगा तो दाईं तरफ बढ़ेंगे। अब उसने क्या कहा है कि 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, 2 डिग्री सेल्सियस कम, तो 2 डिग्री सेल्सियस कम, तो हम कहां चलेंगे, किधर चलेंगे, नीचे की तरफ। कहां पहुंचा 2 डिग्री भाई, 1 और 2 -7, तो डेफिनेटली ये जो आंसर है ये किसका है, ट्यूसडे का, मंगलवार का तापमान है। ट्यूसडे का तापमान कितना हो गया आपका, 7। मेरी बात सुनिए, मैंने कहा कि भाई एक दुकानदार पे आपके 5 रुपए उधार है, आपने 2 रुपए का उधार और ले लिया उससे, तो आप पे कितने रुपए का कर्जा हो गया उसका, 7 रुपए का। कितने रुपए का हो गया, 7 रुपए का।
सोमवार तक 5 रुपए थे, 2 रुपया को मंगलवार का सामान ले लिया तो आपके पास 7 रुपए हो गए। चलो अब क्या करा आपने कि बुधवार को, देखिए बुधवार को ध्यान से देखना जरा, बुधवार को आपने 4 रुपए उसे दे दिए। भाई अभी तक आपके पास कितने थे? 7 रुपए माइनस थे, 7 रुपए आपके पास माइनस थे और आपने क्या करा, उसे जाके बुधवार को 4 रुपए दे दिए। आपके पास कितना बचा? अभी भी आपके ऊपर कर्जा है उसका 3 रुपए का। कितना है? 3 रुपए का। आंसर तो आ चुका है, समझ भी चुके हो, मगर इसे कैसे करेंगे वो देखिए जरा, किस प्रकार से लिखेंगे देखिए। ठीक है, आप लिखेंगे सिंपल सा इसमें, ऑन मंडे टेम्परेचर एट श्रीनगर, ठीक है, ठीक है। ऑन मंडे टेम्परेचर एट श्रीनगर कितना है प्यारे बच्चों? -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, -5 डिग्री सेल्सियस। सोमवार को श्रीनगर का तापमान बराबर, ठीक है, दिया है। अब क्या है? अब वो कह रहा है मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, ठीक है ना। ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर, ठीक है ना, क्या हो जाता है हमारा, ठीक है, ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर ड्रॉप कितना हो जाता है? 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस। आप यहां पे क्या लिखोगे हिंदी में? मंगलवार को तापमान कम हो जाता है, कितना? 2 डिग्री हो जाता है। यहां तक समझ में आया? अब यहां पे आप आंसर देंगे कि क्या क्वेश्चन कर रहा है उसने, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान, ठीक है ना, मंगलवार को श्रीनगर का तापमान, मंगलवार को श्रीनगर का तापमान, ठीक है ना, कितना हो जाएगा? पहले हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश में भी बताऊंगा आपको, ठीक है, वहां पे भी आ सकता है, मगर यहां देखिए इधर, मंगलवार को श्रीनगर का तापमान वही 5 डिग्री सेल्सियस था माइनस में, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 2 डिग्री और कम हो गया, 2 डिग्री और भी कम हो गया, ठीक है, -2 डिग्री, ठीक है ना, 2 डिग्री सेल्सियस, तो बराबर कितना हो जाएगा? -5 -2 -60 डिग्री सेल्सियस। तो मंगलवार को तापमान कितना था? एट वेडनेसडे, ट्यूसडे टेम्परेचर एट श्रीनगर, ठीक है, इंग्लिश में इस प्रकार से लिखोगे। अब ये तो हो गया हमारा, क्लियर है। अब आगे क्या कहा है कि बुधवार को तापमान 4 डिग्री बढ़ गया, बुधवार को 4 डिग्री बढ़ गया, तो हमारा तापमान कब बढ़ा है? बुधवार को बढ़ा है, ठीक है। तो ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर देखिए, ऑन वेडनेसडे क्या हुआ है हमारे पास में? रॉस, ठीक है, इट रॉस 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे क्या लिखोगे आप हिंदी में? बुधवार को तापमान क्या हो जाता है हमारे पास? बढ़ जाता है 4 डिग्री सेल्सियस, तापमान बढ़ जाता है, इसलिए बुधवार का
तापमान बराबर कितना, -60 डिग्री सेल्सियस प्लस में -7 डिग्री प्लस में कितना, 4 डिग्री बढ़ता है, 4 डिग्री बढ़ता है, तो बराबर 3 डिग्री सेल्सियस। तो बुधवार का कितना हो गया आपका, 3 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बुधवार का तापमान कितना होगा, ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर, बुधवार का तापमान कितना, -60 डिग्री और प्लस में 4, भाई -60 डिग्री और 4 तो कितना हो गया, 7 में 4 गया तो 3 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने देखा होगा, लिखा हुआ है कि एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। 5000 मीटर की, देखिए ये समुद्र तल है, यहां से कहां उड़ रहा है, मतलब कि 5000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर, और फिर क्या क्या है, एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से जो 120 मीटर नीचे तैरती हुई सबमरीन, ठीक है, जो पनडुब्बी के ठीक ऊपर है, पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में, ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, इट इज exactly above a submarine, ठीक है, floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? ठीक है, मतलब क्या पूछ रहा है, सुनिए, ये मार्कर है, ये मार्कर इतने बीच, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। ठीक है, अब हमें एक पर्टिकुलरली कोई एक और पॉइंट लेना पड़ेगा, जैसे कि अब हमने कहा एक मार्कर ये रहा और एक मार्कर ये रहा और एक मार्कर ये रहा। ठीक है, जो रेड पॉइंट है ये आपका समुद्र तल है, देखिए 0 पे जो हमने लगा रखा है समुद्र तल है, और इससे ऊपर की तरफ अप हो गया, नीचे की तरफ डाउन हो गया, ऊपर और नीचे, नीचे समुद्र में सबमरीन तैर रही है और ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है, हवाई जहाज। अब सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल आंसर है इसका। अगर नीचे से हम देखें और ऊपर का देखें तो हमारे पास में 5000 और प्लस में 1200, बस आंसर आ गया हमारा। कितना आ गया, 6200। मगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आपको टीचर मार्क्स नहीं देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले हमारे पास में हवाई जहाज उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है, हवाई जहाज, और हवाई जहाज की हमारे पास में जो हाइट है वो देखेंगे, हाइट ऑफ ए प्लेन, हाइट, पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द प्लेन, हाइट ऑफ द प्लेन। ठीक है, कहां से, एट सी लेवल, एट द पॉइंट सी लेवल या एट सी लेवल पॉइंट, सी लेवल पॉइंट। कितनी है प्यारे बच्चों, 5000, 5000। तो हिंदी में क्या लिखोगे इसे, समुद्र तल से हवाई जहाज की ऊंचाई, हवाई जहाज की ऊंचाई। ठीक है, कितनी है, 5000 मीटर, 5000 मीटर, सेम बात है इंग्लिश हिंदी में दोनों में। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कह रहे हो आप, नेक्स्ट बिंदु है आपका, अब सी लेवल से आप किसके लिए जाओगे, पनडुब्बी के लिए। ठीक है ना, अब हमारे पास में क्या है, हमारे पास देखिए यहां पे फ्लोटिंग सबमरीन, फ्लोटिंग ऑफ द सबमरीन, ठीक है, सबमरीन एट सी लेवल पॉइंट, सी लेवल पॉइंट। ठीक है,
वो कहाँ है हमारे पास? नीचे है, समुद्र तल से नीचे है। फ्लर्टिंग एट द सबमरीन एट सी लेवल पॉइंट, ठीक है। अब नीचे की तरफ जा रही है वो, अब क्या कहोगे आप? पनडुब्बी की समुद्र तल से गहराई, ठीक है ना। यहां पे ब्लो लिख लोगे, यहां पे क्या लिखोगे? बिलो, ठीक है। बिलो फ्लोटिंग ऑफ द सबमरीन एट सी लेवल पॉइंट, राइट। और यहाँ पे पनडुब्बी की समुद्र तल से गहराई कितनी है हमारे पास में? 1200। टोटल कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1200 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको? दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। ऊपर मिटा के आंसर लिख देते हैं इसका, दोनों के बीच का दूरी, ठीक है। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम इक्वल टू, हिंदी में क्या लिखेंगे? दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, दोनों के बीच की ऊर्ध्वाधर दोनों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन, हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की दूरी कितनी है? 5000, ठीक है ना। अब आप कहोगे प्लस में कितना? 1200। नहीं प्यारे बच्चों, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इसको इस तरह से जोड़ेंगे, जोड़ सकते हैं, मगर आप क्या करेंगे यहाँ पे से हमें माइनस का साइन लगाइए, माइनस और माइनस में 1200। क्यों लगाएंगे नीचे माइनस? क्योंकि ये 0 से नीचे की तरफ है 1200, ठीक है ना। और हम किससे? ऊपर से नीचे की तरफ इसकी डिस्टेंस नाप रहे हैं, ठीक है। तो माइनस, दोनों कितना हो जाएगा हमारे पास में? 5000 प्लस में 1200। अब लगेगा साइन माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा? 6200 मीटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस। आंसर हो गया आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपए जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपए 1642 निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे? और निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। मोहन डिपॉजिट्स 2000 in his bank account and withdraws 1642 from it the next day. If withdrawals of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's accounts after the withdrawal. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। देखो ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, 3rd क्लास में आपको पढ़ाया गया था। आंसर तो ऐसे ही आ जाएगा। देखिए 2000 रुपए तुम्हारे पास है भैया, ठीक है जी। 2000 में से आपने 1642 रुपए मम्मी को दे दिए। अब कितना बचा? 10 में से 2 गए तो 8, 9 में से 4 गए तो 5, 9 में से 6 गए 3, 358 रुपए। ऐसे आंसर आ गया। मगर टीचर आपको इस प्रकार से नंबर नहीं देगा। आपको कैसे लिखना होगा? देखिए कैसे लिखना होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। मोहन के खाते में जमा राशि, मोहन के खाते में जमा राशि, ठीक है। कितना है? 2000।
ठीक है। मोहन डिपॉजिट्स, ठीक है, मोहन डिपॉजिट in his account, ठीक है। तो उसके खाते में कितना धन है? 2000। समझ में आ गया। और फिर उसके बाद क्या कर रहा है? वो निकाल रहा है, ठीक है। निकाली गई राशि कितनी है हमारे पास में? 1642। निकाली गई राशि, ठीक है, 1642, ठीक है। अब हमसे उसने क्या करा है? विड्रॉल अमाउंट, राइट। विड्रॉल अमाउंट, कितना अमाउंट निकाला है उसने? 1642, ठीक है। विड्रॉस अमाउंट कितना है हमारे पास? 1642, ठीक। तो अब हमारे पास में क्या हो जाएगा? अब पूछा गया आपसे बैलेंस, तो खाते में शेष धन, ठीक है। बैलेंस इन हिज अकाउंट, ठीक। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? बैलेंस कितना हो जाएगा हमारे पास में? सिंपल सा है। आप क्या लिखोगे? देखिए 2000 प्लस में हमें नेगेटिव क्या करना है? 1642। इस प्रकार से आप इसे शो करेंगे, ठीक है ना। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? मैं साइड में लिखता हूं, ठीक है। देखिए तो अब आएगा 2000 माइनस 1642 बराबर में 300 कितना? 358, ठीक है, RS। और इसे आप चाहें तो ऐसे छोड़ दीजिए या लिखिए मोहन के खाते में शेष धनराशि, ठीक है ना। मोहन के खाते में ये वाली राशि यहीं पे लिखिए, शेष धनराशि जो लिखा है यहाँ पे खाते में, मोहन के खाते में लिख दो यहाँ पे, मोहन के खाते में शेष धनराशि, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे? मोहन्स बैलेंस इन अकाउंट, ठीक है। तो आप सिंपल सा है शेष धन राशि को ऐसे लिखेंगे मोहन के खाते में शेष धन, या मोहन्स अकाउंट्स आफ्टर विड्रॉल 2000 प्लस माइनस में, क्योंकि उसे नेगेटिव करके दिखाओगे 1642। आंसर आ गया आपका 358। प्यारे बच्चों, अगले जो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है अगर एक साथ क्वेश्चन कराते हैं तो, ठीक है। आप वीडियो देखते रहिए, हम आपकी क्वेरी कंप्लीट करते रहेंगे। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग खुद भी वीडियो को देखें, अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो में कोई भी कमी होती है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप प्लीज़ कमेंट करें। हम आपकी जो असुविधा हो रही है या जो सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम दोबारा समझाएंगे, ठीक है। या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।